हाँ जी। देखिए, नरक या किसी क्षेत्र के कारण किसी भी जीव को सुख दुख दुख नहीं होता, किंतु अपनी नासमझी के कारण ही दुख और अपनी सच्ची समझ के कारण सुख होता है। मतलब बाह्य वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, बाह्य संयोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। नरक हो या स्वर्ग हो, यदि जिसकी समझ सच्ची है तो वह नरक हो तो वहां पर भी सुखी रह लेगा, और जिसकी समझ झूठी है, उल्टा समझता है, उल्टी मान्यता वाला जीव है, वह स्वर्ग में भी दुखी रहेगा। तो इसलिए बाह्य वस्तु से कुछ भी, बाह्य संयोगों से सुख या दुख नहीं होता। अब सम्यक दृष्टि नारकी जीवों के, सम्यक दृष्टि जीव के साथ क्या हुआ, अभी नारकी जीव की बात करें ना, सम्यक दृष्टि जीवों के अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है। तो बाकी जो तीन प्रकार की कषाय बची है, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, बस केवल उतना ही दुख है उन कषायों जितना दुख है ना। और स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ हो गया है, तो उनको शांति ही शांति है। इसलिए उनको नरक में भी सच्चा सुख ही मिलता है, निरंतर मिलता है। ऐसा नहीं कि कभी तो सुख मिलता है कभी नहीं मिलता, कंटिन्यू चलती ना शांति की धारा। सम्यक सम्यक दृष्टि जीव को शांति की धारा कंटिन्यू चलती है, निरंतर चलती है। तो प्रति समय उन्हें सुख ही सुख का वेदन होता है, सुख रस की गटागटी वो प्रति समय पीते हैं। अब जितनी कषाय बची है उतना दुख है, तो वो थोड़े से भवों में ही वो कषाय भी चली जाएगी और सुख प्राप्त करेंगे। इसका कारण क्या है, उनको दुख क्यों नहीं होता सम्यक दृष्टि जीवों को नरक में भी? क्योंकि वो, जो दुख होता है, मतलब जो, वे पर को दुखदायक नहीं मानते कि इसके कारण मुझे दुख हो रहा है, ऐसा नहीं मानते। दुख का कारण क्या मानते हैं कि मेरी ही असावधानी से ये दुख हो रहा है मुझे, इसलिए अपनी असावधानी को दूर करने का प्रयास करते हैं। और असावधानी कौन सी है, स्वरूप की मान्यता की और स्वरूप के आचरण की। उसमें से पहले प्रकार के असावधानी सम्यक दृष्टि, क्योंकि स्वरूप की मान्यता तो ठीक हो गई है, श्रद्धा तो उनकी पूरी पलट गई है। जो मिथ्या श्रद्धा थी वह सम्यक श्रद्धा में परिवर्तित हो गई है। तो श्रद्धा, तो श्रद्धा संबंधी तो कोई भी दोष नहीं बचा। और जो चारित्र संबंधी दोष है उसमें भी चारित्र भी सम्यक चारित्र हो गया है, लेकिन वहां पर कमजोरी है, असावधानी है। तो उस असावधानी को दूर करने का प्रयास करते हैं। आगे। हाँ, और कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं। सरिता जी। जय श्री दीदी। जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन प्रकट करके सम्यक दृष्टि होने के बाद जीव नरक आयु का बंध नहीं करता, किंतु सम्यक दर्शन के प्रकट होने से पूर्व उस जीव ने नरक आयु का बंध किया हो तो वह पहले नरक में जाता है, किंतु वहां उसकी अवस्था पैरा 7 में बताए गए अनुसार होती है। हाँ, नौमा, पहले से देखो अपन ने छह डाला में पढ़ा था ना, प्रथम नरक बिन शठभु ज्योतिष, वान भवन षण नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। तो प्रथम नरक भिन्न षटभू ज्योतिष, मतलब पहली नरक के अतिरिक्त बाकी की जो षट भू है, छह प्रकार की भूमियां हैं, वहां पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। और वैसे तो पहली नरक में भी उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन यदि पहले आयु बांध ली हो तो फिर, नरक आयु बांध ली हो तो फिर पहले नरक में जाता है। और उसकी अवस्था कैसी होती है वहां पर, जो अभी अपन ने पढ़ी, अवस्था कैसी, कि जितने जितने कषाय का अभाव हो गया है उतना दुख खत्म हो गया है। और जो थोड़ी सी कषाय बची है उसका भी अल्प भाव में ही दुख दूर होने वाला है। तो वहां पर भी वो सुख रस का प्रति समय निरंतर वेदन करते रहते हैं। अगला। नौमा, पहले से चौथे नरक तक से निकलकर मनुष्य हुए जीवों में से योग्य जीव उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पांचवें नरक से निकलकर मनुष्य हुए पात्र जीव सच्चा मुनित्व धारण कर सकते हैं। छठे नरक से निकलकर मनुष्य हुए पात्र जीव पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं, और सातवें नरक से निकले हुए जीव क्रूर तिरंच गति में ही जाते हैं। यह भेद जीवों के पुरुषार्थ की तारतम्यता के कारण होते हैं।
तारतम्यता के कारण होते हैं। देखो, तारतम्यता के कारण होते हैं। पहले से चौथे नरक तक से निकलकर मनुष्य हुए जीवों में से योग्य जीव उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कितना कितना सटीक गणित है जैन सिद्धांतों का, जैन दर्शन का, कि उसमें यह भी पता है कि यदि कोई जीव मोक्ष जा रहा है तो ये पिछले भव में पहले से चौथे नरक तक से निकल कर, मतलब यदि नरक में हुआ भी तो भी चौथे नरक से ज्यादा नरक में नहीं होगा, मतलब पांचवें, छठे और सातवें नरक में तो नहीं ही होगा। ये नियम हो गया। क्योंकि यदि वो इसी भव से मोक्ष जा रहा है तो वो अगर पिछले भव में नरक में भी था तो वहां पर भी वह केवल पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे नरक तक ही होगा, उससे आगे के नरकों में नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस नरक से निकलकर जो मनुष्य, मतलब उनमें ये पात्रता होती, इन नरकों से निकले हुए मनुष्यों में पात्रता होती है कि वह उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तदभव मोक्षगामी हो सकते हैं। और पांचवें नरक से जो निकलकर मनुष्य हुए हैं या पुरुषार्थ करते हैं, तो वो जीव मुनि पद भी धारण कर सकते हैं, जो पांचवें नरक से निकले हैं वो। छठी नरक से निकलकर मनुष्य हुए, उनमें क्या पात्रता होती है कि वह पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं। अब इसका अपोजिट समझते जाना आप अपने आप। मतलब पांचवें नरक नरक से जो निकला है जीव, वह उसी भव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, वो मुनि बन सकता है अधिक से अधिक। छठे नरक से निकला जो मनुष्य है, वो पुरुषार्थ करे तो उस भव में पांचवा गुण स्थान तक प्राप्त कर सकता है, मुनि तो नहीं बन सकता जो छठे नरक से निकला है। और जो सातवें नरक से निकला है, वह तो वह जीव तो क्रूर तिर्यंच गति में ही जाता है, वह तो मनुष्य ही नहीं बनता। ठीक है, समझ में आ रहा दीदी, जो अभी जितने भी वो हैं, जैसे श्री कृष्ण जी का जीव या रावण का जीव, तो जैसे नरक से निकलेंगे उसी भाव से सबको मोक्ष आना है। है? हाँ, तो वो पहले से देखो इसमें क्या लिखा है, पहले से चौथे नरक तक। और रावण कहाँ पर है? तीसरा नरक में है वो तो। जी। जैसे राजा श्रेणिक का पहले नरक में है, तो ये सब उसी मैंने जैसे जन्म लेंगे उसी भाव से वो मोक्ष ले आएंगे। हाँ, मतलब उनमें पात्रता होती है। हर पहले नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष जाएगा ऐसा नहीं है, पर उसमें पात्रता है तद्भव मोक्ष जाने की, पहले से चौथे नरक तक के जीवों में। ठीक है। जी। और उसके आगे के जीवों में पात्रता है मुनि पद धारण करने की, पांचवें नरक वाले जीवों में। फिर छठे नरक वाले जीवों में पात्रता है पांचवें गुण स्थान तक वो जा सकते हैं, तक जा सकते हैं, अधिकतम बता रहे हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे, बस ये समझ लेना। और जो सातवें नरक वाला जीव है वो तो तिर्यंच गति में ही जाएगा। ठीक है, अभी और चार्ट बनाएंगे ना तो उसमें और लिखवा देंगे आपको और समझ में आ जाएगा। अभी जो समझाया वो समझ में आ रहा है क्या सबको? ज्यादा जी। कठिन तो जी। नहीं हो रहा नहीं, अच्छा, इंटरेस्टिंग है दीदी। है? ये देखो, इंटरेस्ट की भी बात जो सरिता जी ने की है ना, वो भी इस पर डिपेंड नहीं है कि क्या विषय है, इस पर डिपेंड है कि आप कैसा फील कर रहे हो उसको। यदि आप उसको इंटरेस्ट से सुन रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। यदि ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, कौन माथे में पच्ची में पड़े, फिर पांचवा नरक, छठा नरक, सातवां नरक, तो अपन तो बस बैठे बैठे सुनते रहो, क्योंकि अपना समय जिन वाणी में जा रहा है, तो मंद कषाय में जा रहा है, बस पुण्य तो बन रहा है अपने को। ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन यदि आप इंटरेस्ट रखकर सुनेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। हाँ, नंदिता जी बोलिए। जय हिंद। मैं ये पूछ रही थी, जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट, पहले नरक से जो छठे नरक से जीव हैं, वो मतलब नरक के जीव मनुष्य ही बनते हैं। हाँ, अच्छा प्रश्न किया आपने। मनुष्य ही बनते हैं ऐसा नहीं, मनुष्य या तिर्यंच ही बनेंगे। नरक से जब भी कोई जीव निकला तो वो तो या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंच बनेगा। अब इसमें इसलिए पात्रता इसमें बताइए कि यदि वो मनुष्य का बनता है, यदि वह मनुष्य बनता है तो उसमें इतनी पात्रता है कि वो तद्भव मोक्षगामी होगा, ऐसा।
ये भी अभी और आने वाला है, अभी पूरा इसका भी चार्ट बनवाएंगे आप, है ना। पूरा बहुत अच्छा। अच्छा विषय है ये पूरा, कि कौन सा जीव क्या बन सकता है अगले भाव में। देखो ये भी निश्चित है कि कौन सा जीव अगले भाव में क्या बनेगा, कौन सा जीव अगले भाव में क्या नहीं बनेगा, ये भी निश्चित है। सब कुछ निश्चित है। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं कि अरे मैंने ऐसा कर लिया तो क्या होगा, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या होगा। जैन धर्म तो टेंशन फ्री करने का धर्म है, क्योंकि सहज व्यवस्था है यहाँ पर, कि आपके ऐसे परिणाम है तो आप इस ऐसे जाओ, इस गति में जाओगे, इस गति के बाद यह गति नहीं मिलेगी, ये सब निश्चित है यहाँ पर। रेणु जी। दीदी एक बात पूछनी थी मेरे को आपसे, कि जैसे मतलब ये कहते हैं कि भाई पांचवें इस पंचम काल में आदमी पहले नरक से ज्यादा नहीं जा सकता। ये सुना हाँ। है, मैंने पढ़ा था कि पंचम काल में पहले नरक से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि हम्म। वो कहते हैं कि मतलब इतने पाप नहीं करता। लेकिन आजकल देखते हुए इतने मतलब रेप और मर्डर और ये और वो ये सब हो रहे हैं, तो ये क्या कम पाप है जो कि चौथे काल में तो भाई जब कहते थे कि शुभाम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र को पैर से मिटाया तो उसको सातवें नरक की आयु का बंद हो गया। हाँ, हो गया ना। तो मतलब आजकल के बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि उसने किसी को मारा काटा तो नहीं था, उसने किसी का रेप तो नहीं किया था, उसने कोई ऐसा जघन्य पाप तो नहीं किया था कि जो वो सातवें नरक में मतलब चला गया। और आजकल के जीव इतना पाप कर रहे हैं, इतना झूठ चोरी सब कुछ कर रहे हैं, और वो पहले नरक से ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसका क्या आंसर दो, समझ में नहीं आता बच्चों को। अच्छा, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो ऐसा है कि एवरेज निकाला जाता है हर चीज का, है ना। अच्छा। सब तरह के अभी पंचम काल में इतने तरह के जीव हैं, सब तरह के। सभी तो रेप नहीं कर रहे हैं, सभी तो मर्डर नहीं कर रहे हैं ना। एवरेज ठीक। निकाला जाता है, एवरेज में बताया जाता है कि इतने क्रूर परिणामी नहीं होते इस समय जीव की सातवीं नरक जाए, अच्छा। है ना। एक बात ये हो गई। दूसरा, शुभोम चक्रवर्ती ने उसका चूंकि उसने नवोकार मंत्र का अपमान किया था, जी। मर्डर किया या रेप किया, ये बात अलग हो गई। लेकिन उसके परिणाम उस समय इतने क्रूर थे कि उसने सीधे सातवें अच्छा। नरक का बंध बांधा, इसलिए उसको जी। वहां पर उस समय जाना पड़ा। इसमें आयु कर्म का भी एक खेल रहता है कि आपका आयु कर्म कब बंध रहा है, किस समय बंध रहा है। जिस समय आपके मंद कषाय के परिणाम है, उस समय उस समय आयु कर्म बंधा, तो आप सातवें नरक में नहीं जाएंगे। लेकिन यदि तीव्र कषाय के परिणाम के समय आयु कर्म बंध गया है, तो फिर सातवें नरक में भी जाना पड़ेगा। तो इस समय इस काल की ऐसी योग्यता है, ये काल संबंधी योग्यता ऐसी है कि इस समय जीव के आयु कर्म का बंध तीव्र कषाय के परिणामों के समय नहीं होता। मतलब कितने तीव्र, कि सातवें नरक जितने तीव्र कषाय के परिणाम हो उस समय आयु कर्म नहीं बंधेगा, लेकिन उसको फल तो उसको भोगना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सातवें नरक से मतलब सातवें नरक में ही दुख है, बाकी नरकों में दुख नहीं है। पहले नरक, दूसरे नरक, तीसरे नरक, सब में ही दुख है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन नरक नरक तो नरक ही है। नरक में तो दुख है ही, चाहे सातवें नरक में जाए चाहे पहले नरक में जाए, बहुत दुख है। अभी देखो इसमें और आने वाले हैं कि क्या क्या दुख होते हैं वहां पर, वो भी अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो जी पहले जी वही कर दीदी। लेते हैं, फिर ये प्रश्न बाद में लेंगे अपन, है ना। पहले देखो, ठीक। नारकियों द्वारा परस्पर क्या दुख दिए जाते हैं, क्या उनको दुख होते हैं। गर्म लोहमय रस पिलाना, गरम गरम लोहे का रस ले, तेरे को जूस पीना है ना, लो पियो। तो वो सोचे कि लो भैया अच्छा जूस मिल रहा है, मुझे तो बहुत प्यास लग रही। उसने उठाई गिलास और उसमें गरम गरम लोहे का रस था, वो पी गया वो। तो दूसरे जीव उसको ऐसे दुख देते हैं। अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से आलिंगन करना। अगर किसी के यहाँ वो नक्शा होगा, किसी के हमारे यहाँ तो मंदिर में लगा हुआ है 3 लोक का नक्शा, उसमें ये सारे चित्र दिए हैं। तो कि तुमको अगर पिछले जन्म में स्त्री से बहुत स्नेह था ना, बहुत मतलब वेश्यागमन किया ना तुमने, स्त्रियां बहुत पसंद है, तो ये लो, ये स्त्री, इससे आलिंगन करो। तो वो जो लोहे का खंबा था ना, स्त्री का शेप बनाकर उसको उस गरम गरम लोहे के खंबे से उसको आलिंगन करवा दिया जाता है। ऊंट छालमली वृक्ष के ऊपर चढ़ाना उतारना, कोई ऐसे मतलब कांटेदार वृक्ष रहते हैं उनके ऊपर बार बार चढ़ाते हैं उतारते हैं। लोहमय घनों से पीटना, खूब बड़े बड़े घन, हम देखें तो हमारे आंख में से आंसू आ जाए, इतने बड़े बड़े घन लोहे ठोस पिंड, उनसे पीटते हैं उनको। वसूले से छीलना, कुछ होता होगा वसूला, उससे छील देते हैं।
चमड़ी उतारना, गर्म तेल से नहलाना, लोहे के गर्म कड़ाहों में पकाना, जैसे हम पकोड़े तलते हैं वैसे वो वहां पर आपको उठाकर तल देते हैं कढ़ाई में। भाड़ में सेकना, घानी में पेलना, शूली पर चढ़ाना, भाले से बींधना, करोत से चीरना, अंगारों पर लिटाना, गर्म रेत पर चलाना, वैतरणी में स्नान कराना। वैतरणी तो सबको पता होगी ना। तलवार जैसे पत्तों के वन में प्रवेश कराना, असी असी जो देह विदारे तत्र। व्याघ्र, रीछ, सिंह, स्वान, शियार, सियारनी, बिलाव, नेवला, सर्प, कौवा, गीध, चमगादड़, उल्लू, बाज आदि बनकर एक दूसरे को अनेक प्रकार के दुख देना। वो है ना वहां पर तो विक्रिया है, तो विक्रिया से ये सब बन जाते हैं। वो कभी रीछ, शेर, नेवला, सर्प, कौवा सब बन जाते हैं वो, और दूसरे को दुख देते हैं। दूर से देखकर क्रोध करना, पास आने पर मारना, क्रोध से भरे वचन कहना, विक्रिया से शस्त्र बनकर मारना, काटना, छेदना, भेदना। विक्रिया से शस्त्र भी बन जाते हैं, वो जानवर ही नहीं शस्त्र भी बन जाते। खुद का नारकी का शरीर ही ऐसी तीक्ष्ण तलवार बन जाता है ना। जैसे दो नारकी लड़ रहे हैं आपस में, तो एक तलवार बन जाएगा, एक नारकी वो उसको हाथ मारेगा इतनी देर में तो वो तलवार बन के उसका हाथ काट देगा। वो दूसरा ढाल बन जाएगा, फिर उसी समय वो दूसरे पहले वाला धनुष बन जाएगा। ऐसे वो शस्त्र भी बन जाते हैं विक्रिया के द्वारा, और खूब लड़ाई करते हैं वहां पर। तो ये बहुत सारे दुख हैं, ये तो थोड़े से यहाँ पर शास्त्र में बता है। ऐसे बहुत प्रकार के दुख नारकियों के होते हैं। और क्या क्या व्यवस्थाएं होती है नारकियों की। समय हो गया क्या अपना? अच्छा, 1 मिनट बचा है। इसमें एक विशेषता ये रहती है कि इस इन नरकों में रहने वाले सभी नारकी परस्पर में अत्यधिक मारकाट करते हैं, पर आयु कर्म की समाप्ति तक चाहकर भी मर नहीं पाते। और चारों गतियों में से एकमात्र नरक गति ऐसी है जहां पर जीव मरना नहीं, जहां पर जीव मरना चाहता है, जहां पर जीव जीना नहीं चाहता। कोई भी गति ऐसी नहीं है कि जहां पर जीव जीना नहीं चाहे। यहाँ तक कि जो निगोदिया जीव है ना, वो तो निकृष्ट गति है निगोद भी, लेकिन वहां पर जीव प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय रहता है कि वहां पर भी वो मरना चाहता है कि नहीं, अरे मुझे ये दुखों से छुटकारा चाहिए तो आत्महत्या कर लूं मैं। ऐसे विचार वहां पर भी रहते हैं। मनुष्य गति जैसी मनुष्य गति में भी आत्महत्या के विचार आ जाते हैं। तो निकृष्ट से निकृष्ट गति में भी जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। हाँ, उल्टी बात नहीं ये। ऐसा है कि जैसे अपन ने वो उदाहरण समझा था, कि एक राजा था और वो मरकर उसके ही बाथरूम में कीड़ा बन गया, और अपने पुत्र से वो कहकर गया कि मुझे ऐसे लाल रंग का कीड़ा दिखे तो तुरंत मार देना, मुझे इतनी गंदी जगह पर नहीं रहना है। और जब वो पुत्र उससे उसको मरवाने लगा, वहां डंडे से ऐसे ऐसे मारने लगा, तो वो भागकर इधर घुस जाता, कभी इधर घुस जाता। तो क्यों किया उसने ऐसा? वो गंदी जगह पसंद थी क्या उसको? कि नहीं, वो जब जब वो राजा था तब उसे ऐसा लगता था कि ये गंदी जगह। जब वो वहां पर उत्पन्न हो गया, तब वो उस प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, उसे वही पर्याय अच्छी लगने लगी। मुझे तो जीना है, मुझे नहीं मरना, इधर से उधर छुपता है, भागता है। तो जिस भी पर्याय में जीव जाता है वो उसको पर्याय अच्छी लगने लगती है। लेकिन नरक गति ऐसी है जहाँ के जीव मरना चाहते हैं, क्योंकि इतना कष्ट है वहां पर कि वो मरना चाहते हैं। इसका नाम भी इसलिए नरक देखो क्यों रखा गया है, नरक। नरक एक ऐसी गति है जहाँ कोई भी जीव रमता नहीं है, रमना नहीं चाहता, इसलिए नरक की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि न रता इति नारका। मतलब जहां जीव रमे नहीं उस स्थान को नरक कहते हैं। कोई अन्य गति हो, वहां पर कोई जीव कितने भी कष्ट में हो पर वो मरना नहीं चाहता, अंत समय तक मृत्यु से बचने का ही प्रयास करता है। जो जीव जैसी स्थिति में पहुंच गया वह वहीं रम जाता है, वहां उसे बदलना नहीं चाहता। लेकिन नारकी जीव उसमें रमता नहीं है, इसलिए उसे नारक कहा है, नारत। उसमें वह रत नहीं होता, इसलिए उसे नारद कहते हैं। चलिए, अभी तो समय हो गया है। थोड़ा सा नरक के बारे में और बताकर कल ही आपका चार्ट बन पाएगा, है ना। तो चार्ट में और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी अपन यही विराम लेते हैं, इसके आगे का कल समझेंगे। चिन्वाणी स्तुति कोई लेना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते।
हाँ जी संगीता जी। साधुवाद नई सट द्रव्य गुण पर्यायी और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना। रावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी जय बहनों को जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। दीदी, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को दीदी, जय जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।